ओके। जी। हाँ, गुड इवनिंग ग्रुप्स। मेरा नाम शोभू है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। एंटायरली ग्रेस ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम। आप सभी के मदद से, फैमिली मेंबर्स के मदद से आज के दिन में अभी तक शराब के जहरीली घोट से दूर हूँ। तो ये पिंक सिटी ऑनलाइन इंडिया, ये जो ऑनलाइन का जो ग्रुप है, इसके पास भी मैं रियली ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए एक तो मौका दिया गया है। ये अपॉर्चुनिटी के लिए मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स, उन सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद जान बोलता हूँ कि आप लोग मुझे फिर से एक बार यहाँ पे शेयर करने का मौका दिए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं एक्चुअली ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़ रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल मीटिंग ही मैं करता हूँ। ग्रुप एक मेंबर्स हमें कांटेक्ट किए थे, बोले थे सोमो अगर आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास, मैं ग्रेटफुल हूँ इस ग्रुप के पास। देखिए, कोविड के उस एक जो परिस्थिति था, सारे दुनिया में एक डर का माहौल क्रिएट हुआ था। उस टाइम ये ऐसे ग्रुप जो है, ऑनलाइन ग्रुप, जिनके मदद से मेरे जैसे शराबी खाली शराब से दूर नहीं थे, मेरा मानसिक स्थिति स्वाभाविक थे, मीटिंग में जुड़े तो सबके शेयरिंग से भी काफी होप स्ट्रेंथ मिला। तो ऐसा एक जगह में अगर शेयरिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हर इससे उसको शेयर करने के लिए मैं, इसीलिए मैं राजी हो गया। और बहुत दिन बाद हिंदी में शेयर कर रहा हूँ, तो हिंदी आप समझ के आपको लग रहा है थोड़ा हिंदी में मैं उतना रेगुलर शेयर नहीं करता हूँ। एनीवेज, आज का जो टॉपिक्स है बहुत अच्छा है। टॉपिक्स थ्री पार्टिनेंट्स आइडिया। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रशांति ग्रुप कोलकाता से मैं बिलोंग्स करता हूँ। 2016 5 जून मुझे अपना सोब्राइटी मिला था, ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद मुझे और शराब के जहरीली घोट के, मतलब उसको सोचना तक दूर, मतलब उसको तो, मतलब उसके हम दूर हैं। और इसके लिए संपूर्ण रूप से मैं ईश्वर के पास आभारी हूँ। इसके एक एक दिन करते करते पिछले महीने जून के 5 तारीख मेरा 10 साल मैंने अपने प्रशांति ग्रुप, जहाँ पे फिजिकल मीटिंग होते हैं, वहाँ पे हम सेलिब्रेट किए हैं। सो देखिए, 1 साल 2 साल करते करते 10 साल, ये कोई आज के दिन जब थोड़ा सा रिकवरी में आगे आने का बाद, समय बिताने का बाद, मैं देखता हूँ कि ये जो बीमारी है मेरे साथ, ये समय नहीं देखता है, ये सोब्राइटी का लेंथ नहीं देखता है, ये सोब्राइटी का क्वालिटी देखता है कि कितने अच्छे से इंसान प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहा है, कितने अच्छे से प्रोग्राम के अंदर वो है, प्रोग्राम को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो पिछले इस 10 साल का अनुभव और ए में आने का पहले जो मेरे साथ हुआ है, वो थोड़ा बहुत शेयर अगर इस टॉपिक्स के अंदर में बोलने का कोशिश करूंगा। देखिए, ए में आने मेरे लिए एक ऐसा घटना था कि मिरेकल वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि मेरे जीवन में पूरे होपलेस कंडीशन में मैं एक दिन बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो न्यूज़ चैनल देखते देखते अचानक मुझे ए का मैसेज मिला। ए का दो मेंबर्स वहाँ पे शेयर कर रहा था, तो वहाँ से उसका नंबर लिए और डायरेक्ट मैं उनको कॉल किया। तो उन्होंने हमें बोला कि हाँ, आप यहाँ पे आ सकते हैं, हम भी आपके जैसे एक समय में थे, आप आके यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, मेरा ऐसा एक परिस्थिति हुआ था उस टाइम की मुझे और कहीं, मतलब कुछ कुछ करना नहीं था, और मेरे पास कोई दरवाजे खुले नहीं थे, सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। वहां से एक मैसेज मिलने के बाद जब मैं मीटिंग रूम में पहला बार आया, आप सभी का मदद, आप सभी का जो अनकंडीशनल जो प्यार, वो मुझे बार बार एक मीटिंग रूम में खींचता रहा। क्योंकि एज एन अल्कोहलिक आपको सब पता है कि ये कितना भयंकर एक बीमारी है, जो ना फैमिली मेंबर समझता है, ना आसपास पड़ोस के समझता है। सभी बेसिकली इसको क्या करता है, अपने मन से इसको, मतलब आदमी सोचता है कि एक जो शराबी शराब पी रहा है, ये पूरा अपने मन से पी रहा है, ये खुद सोच समझ के पी रहा है। उसके लिए किसी का भी कोई, मतलब दया काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक मीटिंग रूम में मुझे पहले बार आप लोग थोड़ा सा कंपेशन नेचर से आदमी हमें देखा कि नहीं, चलो तुम एक बीमारी में तुम ग्रस्त हो, अगर तुम एक मीटिंग में आते हो, हम सभी भाई जैसे और भी मेंबर्स जैसे अच्छे हैं, तुम भी ऐसे रहो, अच्छे रह पाओगे। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताया कि मेरे अंदर से सबसे बड़ी जो मेरा बीमारी का सबसे बड़ा जो मेरा पार्ट था, मैं सबसे डिटैच्ड हो गया था, आइसोलेट हो गया था, मैं किसी से मिल नहीं पाता था, मतलब कोई मुझे समझ नहीं पा रहा था। और मैं भी हर इंसान के ऊपर ना एक खुन्नस, रिजनमेंट में था कि क्यों मुझे कोई समझ नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे मीटिंग रूम में आने के बाद मेरे जीवन के डे वन से एक चेंजेस आने लगा। आज के जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में जो बोलते हैं दैट वी आर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ, थ्री पार्टनर्स आइडिया का फर्स्ट जो बोलते हैं। देखिए, एक मीटिंग रूम में आने से हमको और कोई डाउट नहीं था कि आई एम एन अल्कोहलिक। हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम में काफी
मेंबर्स आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत डाउट भी रहते हैं, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं हूँ। काफ़ी मेंबर्स वो डाउट क्लियर करते करते मीटिंग रूम का रास्ता ही भूल जाता है। काफ़ी मेंबर आते हैं, कुछ दिन रहने का बाद उन्हें लगता है शायद मैं इन जैसे नहीं हूँ, तो वो ये में रह नहीं पाता है। लेकिन ईश्वर का ग्रेस है कि वो इतना मुझे मेरे शराबी जीवन मेरे को इतना मार मारा था कि ये में आने का बाद हम मेरे अंदर कोई डाउट नहीं काम किया। मैं एकदम अंदर से मैं टूट चुका था, मुझे लग रहा था मुझे अभी जिंदा रहने के लिए कोई एक सपोर्ट चाहिए। तो मेरे अंदर वो डाउट और काम नहीं किया। मैं एकदम दिल से माना कि हाँ मेरे अंदर शराब की प्रॉब्लम है, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ अपना लाइफ, अपना रिलेशनशिप, अपना इमोशंस, सब कुछ मतलब एक अलग ही मतलब डिस्ट्रॉइंग फेज में चला गया था। देखिए हर जैसे कि मेरा अगर मैं थोड़ा बहुत पिछले समय देखता हूँ, मेरे को कभी भी मैं सोचा नहीं था कि मुझे अल्कोहलिक बनना है। जैसे कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे बड़े होते हैं, हम भी अपना टीनेज ऐसे बिताया, लेकिन शराब मेरे जीवन में बहुत जल्दी आ गया था। मेरा स्कूल लाइफ के अंदर ही मेरे जीवन में शराब आ गया था। अभी हमको हम पूरा वो याद है। शराब पीने का बाद जैसे होता है वो डे वन से ही मेरे अंदर ना ये बीमारी जो था अंदर था, क्यों मेरे अंदर का वो इमोशंस बाहर आ गया था और अपने आप को दुनिया का सबसे मतलब खुश आदमी अब अपने को समझ रहा था। वो जो जॉय, वो जो अंदर से जो इमोशंस का आउटबर्स्ट, वो बहुत बहुत भयंकर था। और उसी को चलते बार बार मैं शराब के मुझे मदद लेना पड़ रहा था। और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में मैं बोलता हूँ, काफी मेंबर बोलते हैं शराब थोड़ा बहुत 2-3 साल बाद किसी किसी को कुछ टाइम के बाद हुआ था, वो लॉस ऑफ कंट्रोल बोलिए बा वो जगह, लेकिन मेरे बहुत जल्दी आ गया था। मैं एकदम इनिशियल फेज से ही शराब मेरे जीवन में एकदम खतरनाक एक तो काम चालू कर दिया था मेरा। पहले तो रिलेशनशिप गया, सब जगह से अपने आप को शराबी एक तो स्टैम्प लग गया कि ये जैसा है कि ये एकदम शराब पीने में एकदम मोहल्ला भी, लड़के लोग का फैमिली भी बोल रहा था कि ये जो है, ये अगर अपने लड़के लोग के साथ रहता है वो लोग भी खराब हो जाएगा। अच्छा फैमिली से बिलोंग्स करता था दोस्तों, ऐसा नहीं, घर में सभी एजुकेटेड था, सब अपना अपना जगह में सब प्रतिष्ठित था, लेकिन हम सबका जो बेसिकली एक शराबी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबका सम्मान मैंने अपने हाथों से वहां पे खत्म कर रहा था। तो लेकिन तभी ये जो हुआ एक्चुअली वैसा दिखता था हमको, मेरे को ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि शराब मेरे जीवन में ऐसा लाए। अभी उसको लेके हम ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। आप सभी को पता है कि अल्कोहलिक के लाइफ में क्या होता है। मेरा 10-12 साल का शराब 12-13 साल का शराबी जीवन था। और मैं बोल रहा हूँ कि 12-13 साल में हर एक दिन एक नया नया कांड कांड मैंने किया हूँ। तो अभी अगर वो बोलने ना जाता हूँ तो वो मेरा समय छोड़ के और डबल टाइम हो जाएगा, लेकिन उसको लेके हम अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन एक अल्कोहलिक के लाइफ में शराब जो जो करता है, मेरे लाइफ में भी हर कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इसी को मानते मैं ए में जब आपके आप लोग को पहले ही मैं बताया, मैं जब ए का मीटिंग रूम में आया तब इस भाइयों का प्यार, मेंबर्स का प्यार, थोड़ा बहुत अपनेपन मुझे यहाँ पे खींचता रहा। क्योंकि मैं क्या था, मैं तो मेरा अल्कोहलिक डेज में भी मैं काफी बारों में, काफी जहाँ पे शराब के ठेकों में मैं जाके वहाँ पे थोड़ा संगत खोजता था, किसी का प्यार खोजता था। वो जब तक मेरे पॉकेट में पैसा रहता था, जब तक मैं शराब में दूसरे को पिला रहा था, तब तक मेरे लिए वहां पे इज्जत था। जब भी मेरा पास पैसा खत्म हो जाता कि मैं शराब वहां पे नहीं पिला पाऊंगा, तब उस टाइम मेरा वहां पे ये नहीं था, मतलब कोई भी एक्सेप्ट, वो वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन ये कि मीटिंग रूम में कोई मुझे पूछा नहीं कि मेरे पास कितना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा फैमिली क्या है। तो इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जगह एक नया एक मतलब होपलेस अल्कोहलिक के लिए बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। कि फेलोशिप का अनकंडीशनल लव वो एक ऑनलाइन मीटिंग में भी होता है। काफी मेंबर्स एक आदमी के साथ जुड़ जाता है, हम लोग भी देखे हैं कोविड के पीरियड से कितने मेंबर्स ऑनलाइन की वजह से भी सोबर है। क्योंकि जब एक मेंबर उसको कॉल करता है, बोलता है आप कैसे हैं, कैसे हो, खबर लेता है, तब कौन लेता था बोलिए ना। जब अल्कोहलिक डेज में कौन किसका खबर लेता था। अगर पीने का किसी को जरूरत पड़ता तब भी उनके साथ एक अल्कोहलिक के साथ कांटेक्ट करता है। लेकिन आज एक अल्कोहलिक के साथ कांटेक्ट करता है कि मैं सोबर हूँ, आप भी सोबर रहो। तो जहाँ बोलते हैं कि दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव माई अल्कोहलिज्म, यहाँ एक बहुत बड़ा मेरे मन में एक सवाल आया था कि देखिए शराबीपन एक समस्या है, ये थोड़ा बहुत मीटिंग में आते आते हमें समझ में आया। लेकिन जो केम टू बिलीव ए पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ कुड रिस्टोर यू टू सैनिटी, हाँ, तो ये जगह में मेरे अंदर बहुत सारे डाउट था। तो इट केम टू बिलीव, मैं मीटिंग में आता रहा, पहले मेरे ऊपर सच में मेरे ईश्वर के ऊपर मेरा उतना कोई भरोसा था नहीं। क्योंकि मीटिंग में आने से पहले मैं काफी बार ईश्वर से मैंने
इसके इस शराब से दूर होने के लिए मैंने मदद मांगा, लेकिन वो कुछ दिन के लिए ही था, कुछ ही दिन के लिए था। उसके बाद मैं फिर से शराब पीना चालू कर देता था। तो लेकिन यहाँ मीटिंग में जब मैं आया, केम टू बिलीव, आते आते मुझे एक चीज में मुझे बिलीव हुआ कि अगर मेरे आगे आए हुए मेंबर्स जो शेयरिंग कर रहा था, उनका शेयरिंग से मुझे पूरा आइडेंटिफिकेशन हुआ। उन लोग मेरे से भी बहुत मतलब हार्ड सिचुएशंस में, अल्कोहलिक स्टेज में वो लोग बिताया। कितने आदमी बोला कि मेरे को तो वो नहीं हुआ कि मेरे को फुटपाथ में मेरे को रात बिताना नहीं पड़ा। काफी मेंबर अपने घर बार छोड़ के, उसे उन्होंने बोला कि मुझे रास्ते में रहना पड़ता था, लेकिन वहां से वो सोबर होके 10 साल 15 साल होके उनका लड़का आज डॉक्टर बन गया। ये सब शेयरिंग मेरे अंदर को बहुत बहुत छू लिया था कि नहीं, अगर इन लोग का होता है तो मेरे को भी आना पड़ेगा। तो मैं मीटिंग में आ रहा था, शराब से मेरा दूरी चालू रहा। मैं ऑलमोस्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, होता है ना इनिशियल फेज जैसा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सबसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। घर में भी थोड़ा शांति है, शराब पी के सुबह उठ के अपने आप को भी देख के ऐसा मतलब कुछ रिग्रेट फीलिंग्स नहीं आ रहा है, मैंने एवरीथिंग वाज फाइन। दैट टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे करते करते मैं मीटिंग से एक दिन लौट रहा था, अचानक जहाँ पे मैं शराब पीता था उस ठेके के पास से मैं गुजर रहा था। रास्ता लगभग कभी कभी उधर से ही आना पड़ता था ट्रैफिक के लिए। तो मेरे अंदर क्या मन में काम किया, मैं इतना दिन से नहीं जा रहा हूँ, लगभग 3 4 महीना हो गया, एक बार उन लोग से मिल के आता हूँ, क्या सोचेगा कि मैं मर गया हूँ, क्या मेरे साथ में वो लोग सोचेगा कि मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा हूँ और शराब से दूर हूँ। ये चीज मुझे उन लोग को बोलना पड़ेगा। तो मैं ठेके में चला गया। ठेके में जाने का बाद वही जगह जहाँ पे मैं शराब पीता था, उसी उसी सोफे में मैं बैठ गया। जाने का बाद जैसा होता है, पूरे चारों तरफ से जैसे ही पुराने जो लोग थे वो लोग आके मुझे बहुत बहुत एकदम घेर लिया, आओ आओ सब भैया आओ, सर जी आओ, जैसा जैसा होता है। तो मुझे ऐसा काफी वेलकम किया गया। बोलो क्या शराब, और कुछ 2 3 मिनटों के अंदर मेरे अंदर सामने शराब का पैक भी आ गया। तो आने का बाद दोस्तों, अभी भी मुझे ये वो दिन याद है। मैं ग्लस मेरा हाथ में आ गया, लेकिन कहाँ से मेरा बैक ऑफ द माइंड काम किया कि तुम फिर से मरने वाले हो। तो वहां से मैं उसी टाइम तुरंत ग्लास को वहीं पे छोड़ा और मैं अपने घर में आ गया। आके मैंने उस रात सो नहीं पाया, बहुत रोया, बहुत रोया। तो मैंने एक ओल्ड टाइमर को कॉल किया कि मेरा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो पूरा आज शराब पी ही ले रहा था। तो वो तब हमको बोला कि सोहो, तुम जहाँ पे प्रोग्राम में हो, ये जगह को बोलता है हाफ मेजर्ड, और प्रोग्राम बोलता है हाफ मेजर्ड एवेलस नथी। अगर तुमको सही में सोबर रहना है और ये सोबराइटी को अगर कंटिन्यू रखना है, तो तुमको ये प्रोग्राम के साथ चलना है, हाफ मेजर्ड में नहीं चलना है। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मतलब ये अलग चीज है। हमें शराब को रोक, मतलब वो जो बंद हुआ है शराब, अगर उसको बंद रखना है और अगर शांति से, आत्म शांति के साथ अगर हम लोग सोबर रहना है, तो तुम्हें ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके बोलता है ना, शराबी को एक बार मार खाने का बाद उसके अंदर रियलाइजेशन आता है। तब हम उनको बोला हाँ, हमें ये प्रोग्राम करना है। तो जैसे प्रोग्राम के दिखाए हुए रास्तों से हमें एक चीज मुझे रियलाइज हुआ कि देखिए, जैसे कि मैं एक छोटे से घर, जैसे घर से मैं बिलोंग्स करता हूँ, वहाँ पे छोटा बचपन से हमें सिखाया गया कि भगवान को मानना, पूजा करना, रिचुअल्स के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैंने ऐसे ही करते करते मेरा गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पास जस्ट ओनली फेक इट टू मेक इट जैसे बोलता है स्लोगन्स, मतलब उनके पास मैंने थर्ड स्टेप प्रेयर करना चालू किया, जैसे प्रोग्राम बोलते हैं। पेज हमें यहाँ पे ओल्ड टाइमर थे, बराबर बोलते थे घर में जाओ, बिग बुक पेज नंबर 63 पढ़ो, बिग बुक पेज नंबर 63 पढ़ो। तो हमें उतना तो उधर खाली पेज नंबर याद रहता था। आगे पढ़ा तो वहाँ पे देखा थर्ड स्टेप प्रेयर क्लियरली लिखा हुआ है। तो मैं वो प्रेयर में अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर जब एकदम दिल से प्रेयर करना चालू किया, तब से देखा कि मेरे अंदर के जो अहंकार, जो ईगो, कि हाँ मैं अपने आप शराब से दूर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ बोल के शराब से दूर हूँ, मैं रोज मीटिंग में जा रहा हूँ बोल के शराब से दूर हूँ, ये ईगो आस्ते आस्ते कम हुआ। पहले मुझे लग रहा था कि मैं रोज मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं फेलोशिप का कांटेक्ट में हूँ, ठीक है, मीटिंग रूम में जाके सर्विस दे रहा हूँ, इसके लिए मैं शराब से दूर हूँ। लेकिन वो गलत फहमी मेरा टूटा जब मुझे कुछ एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले बताया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, फिर जाके मुझे पता लगा नहीं, ईश्वर आप मुझे सोबर रखे हैं बोल के मैं सोबर हूँ। नहीं तो कब का, नहीं तो कितने अल्कोहलिक आते हैं, कितने अल्कोहलिक चले जाते हैं, मैं क्यों इस ए में अभी तक भी मतलब टिका हुआ हूँ। और सच बताता हूँ, ए में आने का बाद ईश्वर के साथ अगर दिल से उनको प्रार्थना किया जाता है, वो प्रेयर ईश्वर सुनता है और वो रियलाइजेशन भी आस्ते आस्ते आता है। तो जब हमको बोला गया कि आप गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपली सिंपली मुझे बोला गया था कि कोई भी ईश्वर जो आपको ठीक लगे आप उनको मानो। तो मैं ऐसे करते करते छोटा करते आस्ते आस्ते
जहाँ पे मेरा गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैं एकदम कीप इट सिंपल वैसे प्रोग्राम को लिया था। मैंने उनका मंदिर में जाना चालू किया, जाके सुबह सुबह जाके वहां पे थोड़ा बैठना, उनके पास जाके कंप्लीट सरेंडर करने का कोशिश किया कि प्रभु हम कहाँ थे आज। हम अगर जो भी है, ये तो इनिशियल फेज का बात बता रहा हूँ, 5 महीना 6 महीना जितना भी मैं शराब से दूर हूँ, ये 6 महीना पहले मैं कहाँ था और आप मुझे आज कहाँ रखे हैं। बोलते हैं ना, एक ट्रस्ट ट्रस्ट मेरा चालू हुआ कि प्रभु मुझे दूर, शराब से दूर रखेगा। और ट्रस्ट से लव, ईश्वर के प्रति जो प्यार, ये प्यार, ट्रस्ट से प्यार का जो जर्नी, यहीं से मेरा ए का रिकवरी शुरू होता है। वो ट्रस्ट के वजह से मैं कंटिन्यूअसली ईश्वर के पास, जो जो भी मेरा प्रोग्राम जैसे बोलता है, हर दिन प्रेयर करना, छोटा छोटा करके अपने आप का गलतियां ईश्वर के पास स्वीकार करना, मतलब अपने जीवन में ईश्वर को एक ठो, मतलब जीवन का जो है ना डायरेक्टर हिसाब से हम लोग, मैं उनको मानने लगा। और आस्ते आस्ते लाइफ में काफी चेंजेस आने लगा। मैं पहले सारे रिलेशंस को मैं एडजस्ट करना चाह रहा था कि अभी मैं शराब से दूर हूँ, इनके साथ रिलेशन ठीक करना है, उनके साथ रिलेशन ठीक करना है। बाद में मुझे देखा, अगर मैं अपने प्रभु के साथ रिलेशन अच्छा रखता हूँ, बाकी रिलेशंस ऑटोमेटिकली, मैं देख रहा था कि इम्प्रूवमेंट हो रहा था। मुझे किसी के पास जाके अलग से मुझे प्रूव नहीं करना पड़ रहा था कि मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से जो ईश्वर का जो ग्रेस काम कर रहा था, मैं जब जैसे कि मैं काफी रिलेटिव्स के घर में काफी सालों से उस टाइम नहीं जा रहा था। अच्छा, मतलब वो जब सोबर रहने का बाद जब मैं गया, बहुत मन में डाउट लेके गया कि जाऊं कि ना जाऊं। तो दोस्तों, जब मैं पहुंचा वहां पे, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ जिनके साथ में बहुत, मतलब बैड कुछ एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमको देखने के बाद बोला, हम तो तुमको पहचान नहीं पा रहे। हाँ, तो उनके साथ जब मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला, तो सच में कि तुम्हारे अंदर पूरा चेंजेस दिख रहा है। तो ये कंप्लीटली ग्रेस ऑफ माई हायर पावर, और ये प्रोग्राम के वजह से। प्रोग्राम हमें जैसे आस्ते आस्ते बताया गया, हमको ऐसा ही बोला कि दैट गॉड कुड एंड गॉड वुड इफ यू आर शॉर्ट। तो मीटिंग रूम में बराबर हमने सुनता रहा। देखिए, ये प्रोग्राम है अल्टीमेट गॉड के साथ, अपने हायर पावर के साथ एक कॉन्शियस कांटेक्ट बिल्ड करने का प्रोग्राम था। जैसे हमने उसे सीखा, ऐसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना अनुभव ही शेयर करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा था, ईश्वर के साथ तो संपर्क तो मेरा हो ही गया है। हम तो ईश्वर को प्रेयर कर रहा हूँ तो मेरे अंदर आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन वो फिर से मुझे लगा कि ये जो मेंबर्स के शेयरिंग था, मेरा जो सब स्पॉन्सर मिला, तब उन्होंने बोला कि अभी भी तुम आधे अधूरे रास्ते में भी हो। तुमको अपने पूरा चारित्रिक जो दोष त्रुटि है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें जो तुम ईश्वर का ग्रेस तुम समझ रहे हो उसके तुमको रियलाइजेशन आएगा। तो दोस्तों, मैं अपने जब फोर्थ स्टेप लिया, तब मैं देखा मेरा जीवन कितना रिजनमेंट में भरा हुआ था। मेरा जीवन में कितने सारे अननोन फियर फियर में डूबा हुआ था। मैंने काफी तरह से जब अपने आप को छोटा छोटा करके इन्वेंट्री लेने लगा, मैं देखा हूँ कि मेरे जीवन कंप्लीटली इंस्टिंक्ट के द्वारा, माय लाइफ वाज कंप्लीटली ड्रिवन बाय माय इंस्टिंक्ट। एक इंस्टिंक्ट इंसान को नॉर्मल, इंसान को जो इंस्टिंक्ट रहता है, एक इंसान कंप्लीट होता है थ्रू उसका इंस्टिंक्ट। मतलब मेरा जीवन पूरा इंस्टिंक्ट ही चला रहा था। हर टाइम अपने आप का जो प्लेजर खोजने के पीछे मैं दौड़ा था, जो सेंसिबल जो प्लेजर है उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मेरा शराबीपन तो, मेरा शराब तो मेरा जस्ट एक तो उसका जस्ट सहारा था, लेकिन मुझे मेन मेरा भूख था मेरा सेंसिबल प्लेजर। और सेंसिबल प्लेजर के पीछे दौड़ते दौड़ते शराब मुझे उस जगह, अगर बिना शराब पिए हुए मैं कभी भी अपने आप को जमींदार नहीं समझ पा रहा था। शराब पीने के बाद मेरे पॉकेट में जितना भी पैसा रहा ना रहा वो मैटर नहीं, मैं अपने आप को जमींदार समझता था। शराब पीने के बाद कभी एक, जैसा आर्मी का ट्राउजर ट्रैक पैंट काफी दुकानों में बिकता था मेरे उस शराबी जीवन में, वो पहनने का बाद मैं अपने आप को आर्मी का ऑफिसर समझता था। शराबीपन ऐसा था कि शराब पीने का बाद मैं अपने आप को 50 ट्रक का मालिक समझता था। बिना शराब पिए हुए मैं वो कर नहीं पाता था। और ऐसे ही मेरा वो चीज को जब मैं आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मेरे अंदर मैं अपने असलियत से दौड़ रहा हूँ, जो मैं हूँ, मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसमें जी नहीं चाह रहा हूँ। एक प्रोग्राम मुझे उस जगह में लेके गया। जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बैठे और जहाँ पे हमने फिफ्थ स्टेप किए, जब मैं अपने अंदर का वो अतीत के कुछ इंसिडेंट जो मैं किसी को नहीं बता पा रहा था, जो मेरे अंदर दबा हुआ था, जब मैं उनको बताए, प्रोग्राम जैसे बोलते हैं, मेरे घर पे आने का बाद अचानक मेरे अंदर एक बहुत आत्म शांति मिला कि हाँ, ये चीज मुझे जैसे प्रोग्राम बोलते हैं ऐसे मुझे अगर शेयर करता हूँ, और अभी भी आज के दिन में अगर मेरे अंदर कुछ भी चलता है, अगर मैं किसी भी ऑल टाइम स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं रहता है, अगर कोई भी एक ट्रस्टेबल मेंबर के पास में ऑनेस्टली शेयर करता हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे से तो कम दूर चला जाता है, मैं देखता हूँ।
तो मैं जब अपना स्पॉन्सर को शेयर किया, जैसे कि आज भी हम लोग हम्बलनेस का प्रोग्राम प्रेयर मतलब डेली रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है कि विनम्रता एक क्वालिटी है और उसको डे बाय डे डेवलप्ड होता है। ऐसा नहीं मैं किसी से हंस के बात किया तो वो विनम्रता है। विनम्रता ऐसा एक क्वालिटी है जहाँ पे ईश्वर का ग्रेस काम करता है, जहाँ पे चेहरे में आदमी का एक झलक आता है। उसके उसके उनके अंदर एक ऐसा शांति विराज करता है, जैसे कि बाहर की परिस्थिति उनको कुछ ही तरह से बाहर की परिस्थिति से वो अफेक्टेड नहीं होता है। तब जाके आता है विनम्रता, तब आदमी दूसरे को सम्मान करता है, दूसरे को बात सुन पाता है, घर में अपने ओवर द रिएक्शन करना बंद करता है। ये चीज जाके तब जाके एक विनम्रता क्वालिटी डेवलप होता है। और आस्ते आस्ते मेरे जीवन में भी दोस्तों ये प्रोग्राम ये ओवर द नाइट बोलता है वो होता नहीं है, समटाइम स्लोली समटाइम क्विकली। मैंने रेगुलर मीटिंग में जाता रहा, जैसा जैसा मीटिंग में शेयरिंग करना, दूसरे मेंबर के साथ अपना अनुभव शेयर करना, उनका अनुभव सुनना। तो ये करते करते ना प्रोग्राम एक तो जगह में स्टेट ऑफ माइंड को ऐसा एक जगह में लेके जाता है जहाँ पे लगता है हाँ मेरे भी जीवन का एक पर्पस है। क्योंकि मेरे अल्कोहलिक डेज में मुझे एक चीज पूरा मेरा ऊपर ना एक अपने आप को मैं बैकअप मानता था कि मेरे लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। क्या पर्पस है, शराब पीना, सुबह उठना और रात तक वही एक ही पैटर्न में रहना। लेकिन ए में आके मुझे जीवन के एक पर्पस मिला कि हाँ मैं भी और 10 आदमी की तरह मैं भी जी सकता हूँ। मेरे भी राइट है, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता हूँ। और ये एक प्रोग्राम मुझे वही रास्ता दिखाता है, उसी में जाके मुझे प्रोग्राम बराबर मुझे मोटिवेट करता है। उसके लिए ही बार बार, जैसे मेरे जैसे शराबी के लिए, जैसे नॉर्मल इंसान के लिए 3 चीज पूरा नॉर्मल उसको लगेगा ही। जैसे कि अगर बिना सांस लिए हुए कोई आदमी रह नहीं पाएगा, बिना जल पिए हुए पानी पिए हुए कोई रह नहीं पाएगा, और बिना खाना खाए हुए कोई आदमी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे नॉर्मल इंसान। और मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए उसके साथ ये ए प्रोग्राम, अगर मैं ये प्रोग्राम से दूर रहता हूँ दोस्तों, ये 10 साल का एक्सपीरियंस में मैं काफी कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया, अगर नहीं बताता हूँ तो मेरा शेयरिंग अनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। देखिए, शराब से दूर रहना और मीटिंग में जाने से खाली इंसान उस क्वालिटी सोब्राइटी नहीं आता है, उसमें अवेयरनेस में रहना, प्रोग्राम में प्रैक्टिस में रहने से वो अलग एक मजा आता है। अपना 6 साल 7 साल के बाद मेरे अंदर ना मीटिंग के प्रति थोड़ा आस्ते आस्ते, जैसे 7 साल 7th ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरा मीटिंग के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट आस्ते आस्ते कम हुआ। क्योंकि मैं देख रहा था वही मीटिंग में जाना, वही बात एक ही सुनना। चलो फोन में तो बात हो रहा है, कम से कम हफ्ते में एक बार जा रहे हैं, कभी उसके बाद हुआ 15 दिन में एक बार जा रहे हैं, उसके बाद हो गया महीने में एक बार जा रहे थे। तो ऐसा हुआ मेरे 7 से 8.5 साल, ये 1.5 साल के बीच में मेरे को ऐसा एक फेज आया था। और उस टाइम मेरा अवेयरनेस लगभग चला गया था। शराब मुझे उस टाइम शराब की सोच नहीं था, क्योंकि मुझे पता था शराब मेरे लिए जहर है, शराब पीऊंगा तो मैं फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों बिना शराब पिए हुए भी मेरे जैसे अल्कोहलिक अगर प्रोग्राम के साथ नहीं रहता है, अगर प्रोग्राम के अल्टीमेट जो पर्पस है अपने गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अगर संपर्क उसका सही नहीं रहता है, जैसे कि हो जाता है ना आदत, चलो प्रेयर करना कर लिए लेकिन ईश्वर मुझे सोबर रखा है, ईश्वर के साथ जो संपर्क करने के लिए जो डेली प्रैक्टिस अगर उनसे हम दूर रहते, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट मेरे जैसे शराबी के जीवन में आता है कि वो हमें सिखा दिया गया है। जैसे कि हम छोटा तो बोलते हैं कि हम कब बीच में एक बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे। पॉलिटिक्स इन द सेंस लोकल में एरिया में थोड़ा शराब से 7 साल दूर हूँ, थोड़ा अपना प्रभाव अच्छा हो रहा था, इंसान बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ, सब जगह में एक तो अप्रिसिएशन मिल रहा था, ऐसे करते करते मैं पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का बाद जो होता है उसमें तो अलग ही कुछ टाइप का है। तो करते करते मैं प्रोग्राम से थोड़ा दूर हो गया, और उस चक्कर में मैं अपने आप को देखा हूँ कि मैं काफी प्रोग्राम से दूर आ गया, और एक आदमी का नेचर जो मेरा सोब्राइटी का नेचर था उनसे पूरा डिफरेंट। तो जब जाके कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ पॉलिटिक्स में, वो जो मैं पार्टी से बिलोंग्स करता था, वो पार्टी जब हारने का बाद मेरे अंदर इतना सैडनेस आ गया। मैं उस टाइम सोचा कि क्या मैं किस लिए ऐसा हुआ, ऐसा तो होना नहीं था, क्योंकि मैं प्रोग्राम से दूर था। पॉलिटिक्स खराब है ये अच्छा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसा है कौन किसे लेंगे उसका ऊपर। लेकिन मैं प्रोग्राम से दूर हो गया था, मेरा प्रायोरिटी जो था प्रोग्राम प्रैक्टिस करना, मैं उनसे दूर हो गया था। जो होता है उसके वजह से मेरे अंदर काफी सारे बेचैनी, काफी सारे इरिटेशन, डिसकंटेनमेंट में मेरे अंदर काम कर रहा था। फिर से मुझे मीटिंग आना पड़ा, फिर से आके मीटिंग में बैठना पड़ा, रेगुलर मीटिंग में जाना पड़ा, फिर जाके आस्ते आस्ते 15-20 दिन बाद मेरे अंदर फिर से एक नॉर्मल सी आने लगा। आज के दिन में समझता हूँ ईश्वर के पास यही मैं प्रे करता हूँ ऑलवेज, जब भी मैं
आज के दिन सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मैं अपने प्रभु के पास कंप्लीट सरेंडर करता हूँ कि प्रभु मैं अपने जीवन को कभी भी अपने सेल्फ विल में चला नहीं पाया। अब मेरे सेल्फ विल ही मेरा डिजीज ही जो है ना, वो मेरा सेल्फ विल है कि अपना हिसाब से उसको चलाना। तो वो जब चलता चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो तब जगह, लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए काफी जैसे थ्रेट काम करता है। तो इसीलिए मैं जब आज सुबह उठता हूँ कंप्लीट मतलब दिल से ईश्वर के पास समर्पित करता हूँ कि मेरा दिन आज आप चलाइए, जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति हो, मुझे ये मानने की ताकत दीजिए कि वो आपकी इच्छा से हो रहा है। और मुझे बार बार सारे दिन में ये चीज को मुझे रिपीट करना पड़ता है। आज जब मैं सुबह उठ के अपना मॉर्निंग कुछ रूटीन है, वहां पे जब अपने आप को मन शांत करके कहीं भी 10 मिनट बोलिए, 20 मिनट, आधा घंटे, जब भी मैं बैठ के अपने प्रभु को अपने अंदर उनको मतलब प्रेयर के साथ, मेडिटेशन के साथ जब उनके पास में समर्पण करता हूँ, वो जो जॉय है, वो जॉय कहीं भी बाहर का कुछ भी पावरफुलनेस बोलिए, मानी बोलिए, वहां से नहीं मिलता है। ये 10 साल की रिकवरी में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं भी बहुत सारे पैसा मिला है, बहुत, हम जब पॉलिटिक्स करते थे कितना बड़ा बड़ा मुझे मंच मिल रहा था, जाके वहां पे मैं माइकिंग, मेरे को मेरा बंगाली बोलना थोड़ा मेरा फ्लुएंट है। हिंदी तो मैं बहुत बहुत कम बोलता हूँ, फिर भी ईश्वर का ग्रेस है कि मैं बोल पा रहा हूँ। बंगाली बहुत फ्लुएंट है, तो मेरे बहुत बड़े बड़े स्टेज मिल रहा था। ऐसा ऐसा स्टेज मिल रहा था जहाँ पे मतलब बहुत सेलिब्रिटी क्या बोले, एकदम पार्टी का मेन फाउंडर लोग वहाँ पे था उसी टाइम, वहाँ पे हम मंच पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा था। वो अलग एक ट्रिप मिलता है, जाके 2,000 3,000 आदमी के साथ बात करना, सामने बात करना, वहाँ पे जाके आपको जब वो लोग संबर्धना दे रहा है सबके सामने मंच में, वो अलग अलग एक लेवल का होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऑनेस्टली ऑनेस्टली टेलिंग, कि ये ईश्वर का अनुभव अगर शांत मन में आधा घंटा अपना प्रभु का ग्रेस को अगर रियलाइज किया जा सकता है, तो उन सभी आनंद से ये जॉय बहुत काफी 10 गुना, क्यों बोलूं 100 गुना अच्छा है। और लगता है हाँ प्रभु, जीवन तो मैं जिस हिसाब से अपना बॉडी सेंस के वजह से चला रहा हूँ, इससे काफी एक इनर पर्पस है। जैसे कि समुंदर किनारे हम अगर जाते हैं, समुंदर को, लहरें को अगर देख के मुझे समुंदर का सोचता हूँ कि इतना समुंदर इतना रेसलेस है। लेकिन समुंदर के अगर बीच समुंदर में कोई जाते हैं तो देखता है उतना बड़ा समुंदर कितना ठंडा है, कितना शांत है। तभी ऐसा मेरे जीवन में भी है। मैं तो बाहर का तरफ जब भी मैं अपना मोड़ता हूँ, तब मेरे अंदर रेस्टलेसनेस है, लेकिन मेरे ही अंदर इतना एक शांत स्वभाव है, इतना एक शांत एग्जिस्टेंस है जो मेरा प्रभु के दिया हुआ है। जब जब कोई मैं प्रैक्टिस करता हूँ तब जाके वो रियलाइज आता है, तब कहाँ लगता है बाहर का प्लेजर, तब ग्रेटिट्यूड आता है। और ये ग्रेटिट्यूड में ना, जब बोलता है कि जब आंख से 2 बूंद पानी निकल जाता है, तब जाके मेरे अंदर का मतलब हार्ट से एक अलग आता है, आवाज आता है, प्रभु आप ही मेरे जीवन का मालिक है। मैं कौन हूँ, क्या मेरा 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 क्या था, कहाँ मैं, मेरा जैसे शराबी कहाँ पड़ा, मतलब उधार करके उड़ाने वाला आदमी था। हाँ, मेरा जीवन में क्या था, आप कौन सा नरक में मैं जी रहा था, वहां से आप मुझे कहाँ पे लेके आए। आज मेरे बच्चे लोग मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरा मेरे घर में मेरा बहुत मैंने एजेड पेरेंट्स है, उन लोग का पास में मैं सहारा बन पा रहा हूँ। आज मेरे फैमिली में जैसा है, सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत, जैसे कि पहले बताया, आज वो चीज को मैं मानना पड़ा। लेकिन ये इनक्यूरेबल डिजीज है, ये भी है मुझे पता है। अगर मैं इसको गारंटेड मान लेता हूँ, फिर से अगर मैं अपने प्रोग्राम से, प्रभु से दूर रहता हूँ, तब जाके फिर से वो इरिटेशन, रेस्टलेसनेस मेरे लिए वेट करता है। क्योंकि ये डिजीज बहुत, बोलते हैं ना, बीमारी बहुत डीप रूटेड है। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, जब भी मैं अपने आप को सेल्फिश नेचर को अगर मैं प्रायोरिटी देता हूँ, तब भी जाके ये मुझे बहुत बुरी तरह से पीटता है। और जो लास्ट 3 पार्टनर्स आइडिया का मेरा एक्सपीरियंस है, दैट गॉड कुड एंड गॉडहुड इफ यू आर शॉर्ट, ईश्वर को खोजना। ये सच में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं चर्च टाइप में जब मेरा ट्रस्ट हुआ था, और अगर ईश्वर को खोजने से एक प्यार आ जाता है ईश्वर के प्रति, ट्रस्ट एंड लव, जो प्यार आ जाता है, ईश्वर अपना है, वो कोई बाहर की दुनिया के कोई अलग ही कोई अजूबा नहीं है, वो मेरे अपने हैं। मैं उनका, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। और प्रभु के साथ जब ये रिलेशन बिल्ड हो जाता है, काफी परेशानी आता है, काफी सिचुएशंस आता है, लेकिन वो मन का आत्म शांति एक ही जैसे रहता है। और मन में कभी भी ये सवाल नहीं आता है कि आज के दिन मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो जीवन में कंटेनमेंट रहता है, जॉयफुलनेस रहता है जीवन के प्रति। मैं और कैसे जीवन को और भी कैसे अच्छा कर सकता हूँ, इसके एक अलग, इसका मन में इसको इसका भावना बार बार आता है। और प्रभु के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ अनकंडीशनल, अगर किसी मेंबर के पास में अगर जाता हूँ, कोई एक पीड़ित शराबी,
जो भी आज भी मीटिंग में जो भी कोई नया मेंबर्स अगर आते हैं, देखते हैं हम लोग कितना होपलेस में आते हैं, उनका परिवार का परिस्थिति कैसे रहते हैं, फिजिकल मीटिंग में भी देखते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में भी हम लोग देख पाते हैं। तो उनके पास जब जाना, कुछ नहीं करना ज्यादा, उनको ये वो नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, अगर उनको प्यार से एक बार गले मिला के अपने अंदर का आत्म शांति अगर उनको थोड़ा बहुत देने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ वो मेंबर के चेहरे में जो हंसी आता है, वो मेंबर के आंख में जो खुशी आता है, वो मुझे बहुत बहुत, मुझे आज के दिन मेरे सोब्राइटी के मुझे अच्छा रखने में मदद करता है। ये प्रोग्राम दोस्तों, शराब पीना मेरा, मैं अकेला पी सकता हूँ, किसी को जरूरत नहीं है शराब पीने के लिए। अगर मेरे को अच्छा रहना है, मुझे ये बॉन्डिंग में रहना है, ये फेलोशिपिंग के अंदर रहना है, ये प्रोग्राम करता है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन के साथ सर्विस का अगर मैं पार्ट में जाता हूँ, तब जाके प्रोग्राम कंप्लीट आता है। टुगेदर वी कैन मतलब खाली मेंबर्स के साथ बाहर जाके घूमना फिरना, 7 8 मेंबर को अपना बना लेना, उसी के साथ जाके घूमना फिरना, और बाकी मेंबर्स दूसरे किसी को जानना नहीं। मैं देखा हूँ, मेरा लाइफ में भी एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं खाली इसी ऐसे हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ, उसको टुगेदर वी कैन नहीं बोलता है। टुगेदर वी कैन बोलता है, अगर जब कोई सफरिंग अल्कोहलिक आता है, उसको हाथ थोड़ा बहुत पकड़ना, उसका कंधे में थोड़ा बहुत हाथ देना, उसको थोड़ा सा गले मिलाना, थोड़ा सुबह उसको फोन करना कि रात में कम से कम भाई कैसे हो, गुड नाइट बोलना, ये मुझे मेरे को लगता है टुगेदर वी कैन। और ये प्रोग्राम काफी आज के दिन भी बहुत सारे सारा अभी पीड़ित है जिनको ये प्रोग्राम का मैसेज मिला नहीं, मुझे ईश्वर ये प्रोग्राम दिया है, मतलब उनका कोई इच्छा है, इसीलिए मुझे ये प्रोग्राम दिया है। और इसी प्रोग्राम के साथ अगर मैं रहता हूँ, एक ही दिखाए हुए रास्ते में चलता हूँ, इसके चलते मैं अकेला सोबर नहीं रह पाऊंगा, मेरे साथ मेरा फैमिली सोबर रहता है। और जो भी शराब पीड़ित शराबी है, एक भी शराबी के पास अगर मेरे द्वारा अगर मैसेज ईश्वर भेजता है, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत मतलब कृतज्ञ समझता हूँ। प्रोग्राम ऐसा ही है, एक एक दिन करके तो कितना मेंबर देखे हम लोग, 20 साल 30 साल 40 साल भी बिता दिए हैं ये में। तो ये में लेंथ ऑफ सोब्राइटी मैटर करता है, लेकिन मेन है कि मैं जैसे पुराना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्यों बोल रहा है कि दैट प्रोबब्ली नो ह्यूमन पावर, ओनली गॉड कुड एंड गॉड वुड। अगर मैं ईश्वर के साथ संपर्क में रहता हूँ, तभी जाके मेरा प्रोग्राम और मेरे जीवन का एक प्रॉपर जो फुलफिलनेस होता है, जो जॉयफुलनेस होता है, वो मुझे समझ में आता है। दोस्तों बहुत दिन बाद शेयर किया। हाँ, बेसिकली हिंदी में तो मैं बहुत साल, मतलब साल सॉरी, बहुत महीने बाद शेयर किया, जो भी मैं बोला अपना अनुभव शेयर किया, आप लोग ने सुना, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी इधर उधर बोलता हूँ तो उसके लिए भी माफी मांग ले रहा हूँ। और ये ग्रुप, ये पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप के पास मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे आज के दिन इतना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, दिया आप लोग ने शेयर करने के लिए। आगे भी मैं मीटिंग में जुड़ूंगा। थैंक यू चेयरपर्सन।